Assalamu alaikum to all of you. I am Khala Lagari. I am working with Institute of Motivation as a head of management team. Warmly welcome to all of you on the platform of Institute of Motivation. आज हमारे साथ बहुत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत मौजूद हैं सर अब्दुर्रहमान लोधी साहब, जो कि ईच वन टीच वन फाउंडेशन के को फाउंडर हैं। ईच वन टीच वन फाउंडेशन का मिशन फ्रॉम रोड टू स्कूल, आज हम इसी मिशन पर बात करेंगे सर अब्दुर्रहमान लोधी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के लिए अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला। कैसे हैं आप? प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की ऑडियंस को आप अपना तारुफ करवा दें। जी, आई एम अब्दुर्रहमान लोधी। बेसिकली मेरा ताल्लुक गुजरात से है, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। ईच वन टीच वन फाउंडेशन जो कि हम लोगों ने स्टार्ट की थी बैक इन 2014, जिसका आगाज़ मैंने और मेरा दोस्त मनान लियाकत हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। बेसिकली स्टार्ट किस चीज़ से हुआ था? एक एम से, एक एम्बिशन से, एक आइडिया से, to end the education emergency from Pakistan, to end the education crisis from Pakistan, कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको हम लोगों ने स्कूलों तक पहुंचाना है। एक सिंबॉलिक एफर्ट का आगाज़ बैक इन 2014 किया था। उसके अलावा मेरा तारुफ छोटा सा यही होगा कि मैं जॉब करता हूँ मीनवाइल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साथ रन करते हुए। आई एम एन HR प्रोफेशनल और साथ में मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ HR एग्जीक्यूटिव के तौर पे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ईच वन टीच वन फाउंडेशन का ये नाम रखने का मकसद क्या था? इस नाम को रखने की कहानी क्या है? बेसिकली ये हमारी तरफ से एक सिंबॉलिक एफर्ट है। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और ये इतना एक ह्यूज नंबर है कि इतनी तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन हम लोग ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं। इतनी पॉपुलेशन इवन कई ऐसी स्टेट्स हैं, कई ऐसे मुल्क हैं कि जितनी जितने हमारे मुल्क में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उतनी आबादी जो है मुल्कों की भी नहीं है। ये आइडिया ज़हन में रखते हुए हम से क्या एफर्ट पुट इन सकते हैं। हम लोगों ने इसका आगाज़ किया था बैक इन 2014। ईच वन टीच वन, ये नाम आइडियलाइज करता है इस चीज़ को कि हमारा बेसिकली मोटिव क्या है। हम लोग इंडिविजुअल जो हैं, हम लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था, हम लोग 2.5 करोड़ के 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसके पीछे जो एक सिंबॉलिक एफर्ट है कि हम लोग ऐसा ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, ऐसी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें देख के हमसे इंस्पायर हो के इस नोबल कॉज से इंस्पायर हो के कई लोग और स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंबॉलिक एफर्ट है। इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं, बट इट्स अ सिंबॉलिक एफर्ट। इस ग्रुप में मौजूद जितने भी लोग हैं वो ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, ईच वन टीच वन, कि अगर एक पढ़ा लिखा इंडिविजुअल जो लाइक किसी भी लेवल तक वो पढ़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो यूनिवर्सिटी लेवल तक उसने ग्रेजुएशन की है, इवन ही इज अ मैट्रिक पास, वो मैट्रिक पास बच्चा भी जो है वो हमारे मुल्क में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं। किस तरह? अपने गली कूचे में देखें, बहुत से ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, आपके घरों में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं उनके बच्चे, आपको सड़कों पे चीजें बेचते हुए दिखाई देते हैं जो बच्चे, वो उसके अलावा कचरा उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले, भीख मांगने वाले, ऐसे कई बच्चे हैं जिनको आप लोग टारगेट कर सकते हैं। जो एक सिंबॉलिक एफर्ट है, जो कि एक टैग लाइन है, ईच वन टीच वन, उसके तहत आप जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको आप किसी न किसी तरह स्कूलों तक पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट द नेम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ होलसम। ये एक कंप्लीट हमारा मोटिव शेयर कर रहा है। हमारा पर्पस है वो कंप्लीटली हमारे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम लोग एक सिंबॉलिक एफर्ट कर रहे हैं टू एंड द एजुकेशन इमरजेंसी फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, सो हमारे पास उन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो स्कूल नहीं जा पाते, जैसा कि आपने भी अभी बताया। वजह हम यही होती है कि महंगी फीस और घर की जिम्मेदारियां उन्हें स्कूल तक पहुंचने नहीं देती। ऐसे में ईच वन टीच वन का कंटेनर्स के ज़रिए ऐसे बच्चों के लिए तालीमी इदारा बनाना, इस इकदाम के पीछे की क्या कहानी है? ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो हमारा स्ट्रीट स्कूल है उसका हम लोगों ने आगाज किया था 2017 में। ऑर्गेनाइजेशन का आगाज हम लोगों ने 2015 में किया था, यानी हमारा जो पहला स्कूल था एक गांव में,
पुटर गाँव है, गुजरात के एक पसमानदा सा इलाका है। वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बुटर गाँव के अंदर ही एक कच्चा सा मकान था, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेटर ऑन हम लोग आए थे स्ट्रीट चिल्ड्रन की तरफ। अब ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है क्या कि जो आपको जगह-जगह सड़कों पे कचरा उठाते दिखाई देते हैं, भीख माँगते हुए दिखाई देते हैं। इवन आपके घरों में भी आके कचरा लेने आते हैं आपसे। ऐसे बच्चे जो कि आपको सड़कों पे कोई चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते हैं सिग्नल्स पे, जिनको आप 5-10 रुपए देके, 20 रुपए देके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने 5-10 रुपए दिए किसी एक ऐसे ऐसे बच्चे को कि जो भीख माँगने वाला है या कोई चीज़ बेचने वाला है। इवन हम ये भी करते हैं कि कोई भी बच्चा कोई चीज़ें बेचता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको कोई चीज़ बेचने आया, आपने रादर देन उससे कोई चीज़ ली, आपने उसको 10 या 20 रुपए ऐसे ही दे दिए आपसे, आपने उससे कोई चीज़ ली भी नहीं है। यानी कि आपने उसको फुल ऑन जो है वो बेकारी बना दिया। दिस इज़ मैं कहता हूँ कि ये वो चीज़ है कि जिसने सबसे ज़्यादा मेस क्रिएट किया है हमारी सोसाइटी में कि हम लोगों ने खुद बेकारी पैदा की है, हम लोगों ने जनरेट की है। रादर दैन कि हम उन बच्चों को 5-10 रुपए देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम लोग पूरी करें। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐसे बच्चों को टारगेट करने के लिए एक स्ट्रीट स्कूल का हम लोगों ने नाम तजवीज़ किया। एक शेप अप हमने ऐसा स्कूल शेप अप किया कि हम लोग उन बच्चों को किसी हाई-फाई बिल्डिंग में नहीं, किसी यानी स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोग बिल्डिंग में नहीं, हम लोग पार्किंग लॉट में बैठ के पढ़ाएँगे। पार्किंग लॉट में बैठ के पढ़ाने का मकसद क्या था कि हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें इनिशिएटिव की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए। स्ट्रीट चिल्ड्रन, स्ट्रीट स्कूल ऐसे कनेक्टेड हुए थे कि हम लोग ने ज़हूर स्टेडियम की पार्किंग में हम लोगों ने 8-10 कुर्सियाँ लगा के, कुछ टेबल लगा के हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इन्हीं बच्चों को पढ़ाना हम लोगों ने शुरू कर दिया कि जो कचरा उठाने वाले थे और भीख माँगने वाले थे। तादाद इस तरह बढ़ती गई। राइट आफ्टर 1 ईयर इन 2018 हम लोगों ने ऑल्दो हम लोगों का प्लान शुरू से ही था कि हम लोगों ने इन बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोगों ने कोई ऐसा इदारा कायम करना है या कोई ऐसी बिल्डिंग या कुछ भी ऐसा लेटर ऑन जाके हम लोगों ने बनाना है। स्टार्ट हमने बेशक एक पार्किंग लॉट से किया था जहाँ पे आगे पीछे आपको गाड़ियाँ घूमती हुई दिखाई दे रही थी। और ऐसी सिचुएशन थी कि बारिश होती थी तो वहाँ पे ठीक-ठाक पानी खड़ा हो जाता था। तो हम लोगों ने स्टार्ट यहाँ से किया था बट मोटिव बीच में ये था कि इन बच्चों को हम लोगों ने वही तालीम देनी है, वही हम लोगों ने जगह प्रोवाइड करनी है कि जो एक बीकन हाउस, एलजीएस यानी एलीट किसी स्कूल का बच्चा जो है वो फैसिलिटीज़ जिसको दी जा रही है, हमने भी ऐसी ही फैसिलिटीज़ उन बच्चों को प्रोवाइड करनी थी, उन बच्चों को देनी थी कि जो आपको जो है वो किसी भी तरह से लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आउट ऑफ स्कूल दिखाई देते हैं। 2018 में हम लोगों ने ये आइडिया इनिशिएट किया कि हम लोग इन बच्चों के लिए कंटेनर लेके आएँगे। कंटेनर का आइडिया इस तरह था कि हम लोग प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए कि हमें यानी कोई हमें एक एक मोबाइल स्कूल टाइप होना चाहिए। यानी उन बच्चों के लिए कोई हमें कोई कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या कोई उन सब चीज़ों से हट के एक कंटेनर कंटेनर लोगों के ज़हन में कंटेनर से सबसे पहले यही आता है कि वो अभी रिसेंटली भी यही हुआ है कि धरने और ब्लॉकेज रोड ब्लॉकेज के लिए जो है वो कंटेनर यूज़ किए जाते थे। लोगों के ज़हन में ये आता है। हमने उसका एक 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 पॉजिटिव इनिशिएटिव इस तरह लिया कि उन्हीं बच्चों के लिए रादर दैन कि हम एक प्रॉपर स्कूल कायम करें, हम लोग एक कंटेनर लेके आते हैं, जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम में प्रोवाइड की जाती है। यानी आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में जो कि आप यूनिवर्सिटी क्लासरूम में देखते हैं यूनिवर्सिटी क्लासरूम में जो आप प्रोजेक्टर बेस्ड क्लासरूम, एयर कंडीशन, एग्जेक्टिव चेयर्स, आईटी लैब, लाइब्रेरी, ईच एंड एवरीथिंग वो हम लोग का प्लान था कि हम एक कंटेनर के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों के लिए। हमारा जो जिन रिसोर्सेज़ से हम लोग अपनी जनरेट करते थे, इनकम जनरेट करते थे, वो उसके अलावा हम लोग ने डोनेशंस कॉल दी। लोग हमें वहाँ के जो है लोकल अथॉरिटी और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। आफ्टर लाइक वाचिंग आवर स्ट्रगल थ्रू आउट द ईयर्स 2021 में हमने जो हमारा स्ट्रीट स्कूल था, उसको हम लोगों ने फाइनली कन्वर्ट कर दिया एक कंटेनर स्कूल के अंदर। कंटेनर स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें इस टाइम मौजूद हैं कि जो आप लोग स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी के वो सारे वो बच्चे हैं कि जो
कभी स्कूल गए ही नहीं है, कभी उन्होंने स्कूल की डायरेक्शन ही नहीं देखी, दे नेवर बीन टू स्कूल एवर। और ये इन बच्चों को, उन बच्चों को ग्रैब करना, उन बच्चों को स्कूलों तक लेके आना वो सबसे मुश्किल होता है। सबसे बड़ी रीजन ये है कि उनके घरों में ऐसी उनकी परवरिश हुई होती है कि उनमें तालीम का शौर नहीं होता। और यही चीज़ सबसे मुश्किल है कि हमारे लिए सबसे लाइक टाइम टेकन होती है कि हम उन बच्चों को ग्रैब करें सबसे पहले, उन बच्चों को सबसे पहले ग्रैब करके अपने स्कूल के अंदर स्टिक करें। उसके बाद फिर हम लोग उन बच्चों की यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, उन लोग की ग्रूमिंग पे काम करें, देन फिर हम एजुकेशन पे काम करें। एंड देन फिर जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, तब हम उनको जाके प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं। तो इट इट टेक्स ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि साल की एक मेहनत लग जाती है उन बच्चों को तैयार करने में। यानी हमारा जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है कि उन बच्चों को सबसे पहले आपने अपने स्कूल के अंदर ग्रैब कैसे करना है। आपने उन बच्चों को एंटरटेनमेंट किस तरह की देनी है, यानी अपने स्कूल के अंदर कि वो एंटरटेनमेंट बेस्ड एक्टिविटी से यानी अ, अ, पढ़ाई का आगाज करे लाइक समहाउ। जब वो थोड़ा सा लाइक ग्रैब हो जाता है हमारे स्कूल के अंदर, यानी महीना महीना एक लगता है इसके अंदर, फिर हम उन बच्चों को कॉपी पेंसिल वगैरह बैग वगैरह हम लोग उन बच्चों को प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग फिर आस्ते-आस्ते उन बच्चों को कलरिंग की तरफ लेके आते हैं, ताकि इन बच्चों के अंदर जो है ना वो स्कूल का जो वो एक एक कॉन्सेप्ट है ना, वो आस्ते-आस्ते डेवलप होना शुरू हो। क्योंकि उन बच्चों ने कभी ना स्कूल देखा होता है और हमेशा ये सुना होता है कि स्कूलों में जो है हमेशा जो है मारा जाता है स्कूलों के अंदर। तो उनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस तरह बिल्ड हुआ होता है, उनका मेंटली जो कॉन्सेप्ट है। अब ना वो इतने रिसोर्सफुल थे कि वो तालीम हासिल कर सकें, और ना उनका माइंडसेट इस तरह का डेवलप हुआ होता है कि वो अगर समहाउ गवर्नमेंट स्कूल की फीस अफोर्ड भी कर सकते हो, तो वो आप ये कह सकते हैं कि वो फिर भी स्कूलों की तरफ नहीं आते हैं। अब जो नेक्स्ट फेज़ होता है उन बच्चों को तैयार करके 6-8 महीने की मेहनत के बाद जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि हम उनको तब किसी प्राइवेट स्कूल में प्रमोट कर सकते हो, हम उनका डिफरेंट फेजेज़ में हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं अपने स्कूल के अंदर ही। यानी कि हम लोग डिफरेंट स्कूल्स के जो टेस्ट है वो हम लोग अपने स्कूल में लेके आके, यानी उनके जो एडमिशन टेस्ट है वो अपने स्कूल्स में लेके आके उनका वहाँ ही टेस्ट लेते हैं। एक जनरल टेस्ट स्कूल जाने से पहले हमारा बच्चा जो है वो इतना ग्रूम हो गया होता है, इतना कॉन्फिडेंट हो गया होता है, बेशक उसको उस तरह की उसकी एजुकेशनल वाइज़ उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई होती। लेकिन सोशल सोशली वो इतना हो गया होता है, वो बच्चे कॉन्फिडेंट हो गया होता है कि हम लोग ईज़िली उन बच्चों को जो है आगे किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो है हम लोग उन बच्चों को प्रमोट कर देते हैं। तो ये 1 साल की मेहनत के बाद हम लोग उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रमोट करते हैं। अब होता क्या है कि स्कूल में जब हम ये बच्चे जाके टेस्ट देते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन स्कूल कि वो इन बच्चों को कौन-सी क्लास में रखता है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह की हम लोगों ने उन बच्चों की ग्रूमिंग की है, तो हम लोग उनको उनके जो ऑलरेडी उनके जो साल ज़ाया हो गए होते हैं, आगे जाके स्कूल में जाने के बाद उनके और ज़्यादा साल ज़ाया ना हो। मोस्टली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो बच्चा जो कभी स्कूल ही नहीं गया, वो स्कूल जाके एटलीस्ट 1 या 2 क्लास में जाके बैठे, जस्ट बिकॉज़ कि नर्सरी प्रेप वाला जो फेज़ है वो क्लियर कर बैठता है। उससे बढ़ के वो सोशली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि वो उसको उसको कनेक्टिविटी आती है कि अपने क्लासमेट के साथ मैंने किस तरह कनेक्ट करना है। मैंने आपको पहले एग्ज़ाम्पल दी मोहम्मद ईसा की, कि जिस बच्चे ने अपनी क्लास में 3 क्लास में था वो, हमने उसको 2 क्लास में प्रमोट किया था और 3 क्लास में जाके उसने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलके ड्रोन तैयार किया था। तो ये उसकी एक उसमें वन ऑफ दोज़ एस्पेक्ट ये भी था कि उस बच्चे की कनेक्टिविटी थी बाकी बच्चों के साथ, कि उसको घुलना-मिलना आता था बाकी बच्चों के साथ। तो हमारे स्कूल का, स्ट्रीट स्कूल का तैयार किया गया बच्चा माशाल्लाह इतना ग्रूम इनफ होता है कि जब वो किसी प्राइवेट स्कूल में उसको हम प्रमोट करते हैं, तो वो किसी भी लेवल से नीचे नहीं होता। उसमें कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मैं किसी लोअर तबके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं किसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ या मैं किसी डिज़र्विंग फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। वो प्राउडली जाके ये बात करता है कि मैं स्कैवेंजर हूँ, मैं कचरा उठाता हूँ, मैं कूड़ा उठाता हूँ। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स भी ऐसे हैं ये, कि वो प्राउडली ये बात करता है कि मैं कूड़ा उठाता हूँ लेकिन मैं आप लोगों के साथ पढ़ता भी हूँ। तो ये इन बच्चों की यानी एक एक मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक अलग मोटिवेशन है ये बच्चे, कि ये बच्चे प्राउडली ये बात करते हैं कि हम ये काम करते हैं। यानी इन बच्चों के लिए कोई काम जो है वो छोटा नहीं है। ये हमारे लिए, यानी स्टार्ट में तो था कि हमारे जो अपने वॉलंटियर्स थे, वही बच्चे जो है यानी वो जो हमारे वॉलंटियर है वही हमारे जो है मोटिवेशन बनते थे। लेकिन लेटर ऑन
हमारे यही बच्चे हमारे लिए मोटिवेशन साबित हुए हैं। हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो इन्हीं बच्चों से मिलती है। तो जब आप लोग उन्हें प्राइवेट सेक्टर्स में प्रमोट कर देते हैं तो फिर उन लोगों के फाइनेंशियल्स आप लोग डील करते हैं? एग्जैक्टली हम लोग स्टार्ट में तो ऐसा था कि यानी हमारी जो इनिशियल स्टेजेस थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तब तो कई लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानते थे। स्टार्ट में आई गेस इट्स 2015 एंड 16, जो जब ऑर्गेनाइजेशन को 2-3 साल हुए थे, तब तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कम लोग जानते थे। तब हम लोगों ने जब नए-नए बने प्राइवेट स्कूल में उनको प्रमोट किया था, तब हम लोगों ने स्टार्ट में तो पूरी फीस हम लोग अदा करते थे इन बच्चों की अपने ही रिसोर्सेज से, जो कि हमारी बेक सेल और हमारे जो डिफरेंट जो चैरिटी इवेंट्स होते हैं जिससे हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, उसी से इनकम जनरेट करके हम लोग उन बच्चों की फीस अदा किया करते थे। लेकिन लेटर ऑन जब आहिस्ता-आहिस्ता हमारा मैसेज जो है वो डिफरेंट लोगों तक जाता गया, यानी डिफरेंट हमारे जो गुजरात के जो प्राइवेट स्कूल हैं उन तक हमारा मैसेज गया, तब उन लोगों ने समहाउ फीस में कमी करना शुरू कर दी हमारे लिए। लाइक अगर 4000 फीस थी तो हमारे से वो 2000 चार्ज करते थे। लाइक इस तरह लोगों ने यानी स्कूल्स ने डिफरेंट स्कूल की मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। अब कुछ ऐसे स्कूल भी हैं मौजूद, जिसमें मैं ज़रूर नाम लूँगा। द चिनाब स्कूल है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स का स्कूल है गुजरात में, जो कि हमारे बच्चों को फुली सपोर्ट कर रहा है। लाइक लाइक हमारे बच्चों से ₹1 फीस चार्ज नहीं कर रहा, और उस स्कूल की फीस आई गेस एक बच्चे की जो है वो 8 टू 10,000 फीस है एक बच्चे की। तो वहाँ पे हमारे 6 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, तो अ अ, इट्स क्वाइट क्लियर कि 1 महीने की हमारी हमने जो 6000 फीस हम लोगों ने उन उन बच्चों की देनी थी, वो उस स्कूल ने जो है एक सपोर्टिव रोल प्ले किया, और हमारे बच्चे जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़े। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी हमारे 12 बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े हैं कि जहाँ पे हमें फीस नहीं देना पड़ती। बट दे डू चार्ज द एग्जामिनेशन फीस एंड एनुअल फीस, वो ज़रूर चार्ज करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फीस हमें देना पड़ती है इन बच्चों की। लाइक जो इन बच्चों की एकेडमिक की फीस है, वो हम लोग काफ़ी हद तक बेवकूफ़ हो जाती है, बट जो बाकी फीस है वो हमें यानी जिसके अंदर एग्जामिनेशन चार्जेस आ जाते हैं और बुक्स एंड यूनिफॉर्म की फीस है एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, वो हम लोग जो है इन बच्चों की अपने जो हम लोग इनकम जनरेट करते हैं वहाँ से हम लोग इन बच्चों की फीस पूरी करते हैं। इसके अलावा लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। लाइक हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे स्पॉन्सरशिप जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, कि जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल किसी एक बच्चे की ज़िम्मेदारी उठा सकता है कि इस बच्चे की मैं टिल मैट्रिक या टिल इंटरमीडिएट या टिल जितनी क्लास तक वो सपोर्ट कर सकता हो, वो सपोर्ट करे। लाइक स्पॉन्सरशिप के थ्रू कि एक बच्चे की अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो एक इंडिविजुअल उठा सकता है, जो कि एक प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल है। वो हम लोग स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत वो बच्चों की जो है वो ये फीस इस तरह की पूरी करते हैं। हमारे आउट ऑफ 350 जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास 3 स्कूलों में पढ़े हैं, उसमें से 75 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग ने प्राइवेट स्कूल्स में प्रमोट किया हुआ है। और उन बच्चों की ये सारी फीस जो है वो हम लोग अपने एंड से ही बेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नीयत स्ट्रॉन्ग हो तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपका साथ देता है। और हमें इतने सालों में ये मैं ज़रूर बात शेयर करना चाहूँगा, 7 साल हो चुके हैं हमारे इस कॉज़ को। हमें एक दिन के लिए भी हमें फाइनेंस का हमें मसला नहीं पेश आया। हमारे जो मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो लाखों में होते हैं। मतलब लाखों में हम लोग हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स, यूनिफ़ॉर्म वगैरह ईच एंड एवरीथिंग के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और लाखों में होते हैं पर मंथ के हिसाब से। लेकिन हमें कभी भी हमें मसला पेश नहीं आया ट्रांसपोर्टेशन का। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी नीयत स्ट्रॉन्ग है, हमारा हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग है कि आपको फाइनेंस जो है वो दरकार नहीं होता इस कॉज़ को चलाने के लिए। वो जो ज़ात है ना, वो ऊपर वाली ज़ात है जो आपको किसी न किसी एंड से आपके जो फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स है वो पूरा कर देता है अल्लाह ताला। एक ज़रूर मैं आपके साथ एक छोटा-सा हमारे साथ एक वाक़या पेश आया था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। हम लोग एक बच्चे का एडमिशन करवाने गए थे अलाइड स्कूल के अंदर, और आई गेस ये 2017 या आई गेस 2018 की बात है। हम लोग उस बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो सामने उन स्कूल की जो है वो जो मैनेजमेंट की जो टीचर है वो बैठी हुई हैं, और वो हमारे साथ जो है वो एक्सपेंस शेयर कर रही है कि आपका इतना एक्सपेंस है, आपने जो 2 बच्चों को आप लोग
आप एडमिशन करवा रहे हैं। अब उसमें से हमें आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि कितना एक्सपेंस आ सकता है उन 2 बच्चों की फीस प्लस उन बच्चों की जितने भी चार्जेस वगैरह मिला के, तो वो अराउंड बन रहा था अराउंड 15,000 बन रहा था। तो हमारे पास 7,000 के करीब हमारे पास उस टाइम कैश मौजूद था, जो कि एक बच्चे का बियर करने के लिए इनफ था, वेल इनफ था। बाकी जो 8,000 था वो हमारे पास शॉर्ट था। 2 बच्चों का हम लोगों ने ऑन द स्पॉट एडमिशन करवाना था फ्रॉम आवर विलेज कैंपस, यानी स्ट्रीट जो हमारा बुटर कैंपस है, वहाँ से हम लोगों ने अलाइड स्कूल में हम लोगों ने प्रमोट किया। मीनवाइल हम लोग सोच ही रहे हैं कि बाकी जो 8,000 है वो हम लोग या तो रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हम लोग आपको बाद में पे कर देंगे, या हम लोग किसी न किसी तरीके से यानी पूरा करने की कोशिश ही करेंगे। ऑन द स्पॉट हम लोग बैठे हुए हैं और पीछे से एक खातून आती हैं अपने बेटे के साथ, और उनके हाथ में जो है एक बैग मौजूद है और एक हाथ में जो है वो शॉपर मौजूद है जिसके अंदर उस यानी यूनिफ़ॉर्म है, यूनिफ़ॉर्म शूज़ वगैरह सब कुछ मौजूद है। हम लोग जैसे ही अभी बात ही कर रहे हैं तो वो खातून आके उन टीचर को कहती हैं कि हम लोग यानी बड़ी खुशी से बता रही है कि हम लोग जो है शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली जो है वो दुबई शिफ्ट हो रही है। तो अब ये जो मेरा बेटे है इसकी जो ये हमारे पास जो बुक्स है, बैग है और उसके अलावा यूनिफ़ॉर्म है, प्लस हमने जो इसका 3 महीने की जो हमने फ़ीस अदा की हुई है, वो अब कोई भी ऐसा बच्चा जो समहाउ डिज़र्व नहीं कर सकता या कम डिज़र्व लाइक समहाउ डिज़र्विंग कैटेगरी से है, तो आप उसको जो है वो यानी सारी चीज़ें जो है ना उस बच्चे को दे दें। अब हमें आइडिया नहीं था कि यानी वो कौन सी क्लास का बच्चा है, कौन सी ग्रेड का बच्चा है, लाइक हाइट क्या है, वो सारी चीज़ें जो हमें आइडिया नहीं था। अब जैसे ही उस बच्चे की तरफ देखा, अब उस बच्चे की सेम हाइट थी जो कि हमारे बच्चे की थी, नंबर 1। नंबर 2 वो उसी सेम क्लास का बच्चा था कि जो जिस क्लास में हम लोग अपने बच्चे को प्रमोट करने जा रहे थे। नंबर 3 अ, उस बच्चे की यानी 3 महीने की जो फीस थी, वो ऑलरेडी पेड थी। मीनवाइल यानी हम लोगों ने अभी प्लान ही नहीं किया था कि हम लोग कहाँ से बाकी जो 8,000 है वो हम कहाँ से पूरा करेंगे। हमें उस बच्चे का यूनिफ़ॉर्म, बुक्स ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग 3 महीने की फीस जो है वो हमें ये उस बच्चे के थ्रू हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड थी ऑन द स्पॉट। यानी एक नीयत का कमाल था और हमें ऑन द स्पॉट वो एक बच्चे की फीस हम लोगों ने वहाँ पे हमने जमा करवाई और दूसरी जो फीस थी वो सारी ऑल इन ऑल जो है वो उस बच्चे के थ्रू हमारे जो बच्चे को वो ट्रांसफ़र हो गई थी। यानी हमें फिर अगले 3 महीने की भी फीस पे नहीं करनी पड़ी, हमें यूनिफ़ॉर्म नहीं लेना पड़ा, हमें बुक्स नहीं लेनी पड़ी। ऐसे-ऐसे मोजज़ात हमारे साथ हुए, लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आउट ऑफ नोवेयर यानी वन कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके साथ इस तरह का भी वाक़या पेश आ सकता है कि आपको नहीं पता होता कि कहाँ से अल्लाह ताला की जो गैबी सपोर्ट है वो आप तक आ जाती है। तो हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग यानी कभी भी हम लोगों ने इसको अपने यानी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को हम लोगों ने हावी नहीं किया अपने आप पे। हमारे पास इवन हमारे अकाउंट में 0 रुपए भी हो, हमारे पास कोई यानी डोनेशन कोई हमारे पास जो है चार्जेस मौजूद ना हो, एक्सपेंसेस मौजूद ना हो, फिर भी हमारा पूरा मन जो है वो ऐसे कंप्लीटली ईज़ के साथ गुज़र जाता है जस्ट बिकॉज़ कि अल्लाह ताला नियत देख रहे हैं, नियत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने हर काम आसान किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। बेशक ऐसा ही है कि नीयत साफ़ हो तो अल्लाह पाक खुद ही वहाँ से रास्ते बना देते हैं जहाँ पे इंसान की सोच भी नहीं जाती। एग्ज़ैक्टली। स्ट्रीट फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना है, थोड़ी-सी उसके बारे में भी मालूमात दे दें। स्ट्रीट फैक्ट्री जो है वो ऐसा एक हमारा प्रोजेक्ट है कि जो हमारे पास जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो कि बच्चे लाइक समहाउ जिनको हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया था और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रूम एनफ हो चुके हैं। अगले दौर के हिसाब से यानी जो हमारा फ्यूचर जो लाइक फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू आईटी, फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू टेक्नोलॉजी, उन बच्चों को हम लोग डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने उन बच्चों को डिफरेंट फ्रीलांसिंग जो स्किल वो प्रोवाइड करने के हम लोगों ने प्लान किए हैं। उन बच्चों को डिफरेंट स्टिचिंग की जो वो उनकी स्किल्स है वो हम लोगों ने उन बच्चों को प्रोवाइड करने का हम लोगों ने प्लान किया है। वो जो हमारा कंटेनर स्ट्रीट फैक्ट्री है, वहाँ पे हम लोग इन्हीं बच्चों के लिए अपने जो हमारे बच्चे यूनिफ़ॉर्म यानी स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों को यूनिफ़ॉर्म जो है
वो हम लोग यहाँ पे ही बनाया करेंगे अपनी स्ट्रीट फैक्ट्री में, और वो यूनिफ़ॉर्म यही बच्चे स्टिच किया करेंगे। और इसके अलावा यही बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीट फैक्ट्री है, यहाँ पे फ्री लॉन्चिंग की एक्टिविटी जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंक्लूड है, जिसमें फ़ोटोग्राफ़ी, जिसमें वीडियोग्राफ़ी, जिसमें वीडियो एडिटिंग आ जाती है, जिसके अंदर ब्लॉग राइटिंग आ जाती है, आर्टिकल राइटिंग आ जाती है। हम लोग डिफरेंट ऐसे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करेंगे कि जो मंथली बेसिस पे, सेमी ईयर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आके इन बच्चों को ट्रेन करेंगे। और ये बच्चे अगर समहाउ इनमें से कोई बच्चा मैट्रिक पास नहीं भी कर पाता, तो वो इतना हुनरमंद हो जाएगा कि वो आगे जाके अपनी फ्रीलांसिंग स्किल के ज़रिए अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। अपनी फैमिली को वो कंप्लीटली जो है फाइनेंशियली जो वो उनकी कंस्ट्रेंट्स है उससे बाहर लेके आ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट यानी एजुकेशन हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं या इन बच्चों को की हुई, उसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट इन बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया हुआ है। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट आ चुका है, जो कि कंटेनर भी हमारा वहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट कंटेनर है, उसके साथ हमारा कंटेनर आ भी चुका है, लग भी चुका है, और उसकी रेनोवेशन और फर्निशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह विदिन अ वीक और सो हम लोग इसके लाइक इनॉग्रेशन करेंगे। और ये सारी जो हमारी स्किल्स बेस्ड एक्टिविटी है, हम वहाँ पे अपने इन बच्चों को एक हुनरमंद इन बच्चों को हम लोग बनाएँगे, ताकि ये बच्चे ना सिर्फ़ तालीम हासिल कर सके, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्किल सीख सके। यही बच्चे आगे जाके फ्रीलांसिंग के थ्रू, यानी आपने बड़े-बड़े नाम सुने होंगे एनेबलर्स के नाम से, ई-कॉमर्स के नाम से, यानी ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनके जिनके थ्रू लोग बहुत ज़्यादा लाइक इनकम जनरेट कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। लाइक अब फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये बच्चे इतने काबिल हैं कि ये बच्चे आगे जाके उसी ट्रैक लाइन को ज़रूर पकड़ेंगे कि जो हम लोग इमेजिन करते हैं, जो हम लोग आइडिया हमारा है, जो आइडियलाइज़ करते हैं कि ये बच्चे उसी ट्रैक को फ़ॉलो करेंगे कि जो हमारे मुल्क की लाइक ऑल इन ऑल बेहतरी के लिए साबित होगा। नॉट जस्ट कि ये बच्चे कंट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि इस मुल्क को मुआशी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग बनाने में ये बच्चे अहम किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। स्ट्रीट फैक्ट्री और स्ट्रीट स्कूल सिर्फ गुजरांवाला शहर में है या उसके अलावा भी काफ़ी शहरों में आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है? बेसिकली इट्स इन गुजरात। गुजरात में ये दोनों यानी हमारा जो ज़हूर स्टेडियम है उसके पार्किंग लॉट में ही हमारा स्ट्रीट कंटेनर स्कूल है, उसके बिल्कुल साथ ही हम लोगों ने जो स्ट्रीट फैक्ट्री है वो हम लोगों ने उसका कंटेनर जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे रखा है। आगे जो है हमारा प्लान, जैसे कि हमारा इस्लामाबाद में कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं स्ट्रीट फैक्ट्री और स्ट्रीट कंटेनर स्कूल के अलावा यहाँ पे हम लोग हट स्कूल के नाम से यहाँ पे हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी एक पार्क के अंदर स्कूल है रावल टाउन इस्लामाबाद में। उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हट स्कूल के नाम से। अब हट स्कूल क्या है यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे कंप्लीट एक हम लोगों ने इन बच्चों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं कि एक पूरा हट की शेप का एक प्रॉपर स्कूल बनेगा, जिसके अंदर यानी हम लोग सोलर प्लेट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। उन बच्चों को हम लोग इसी तरह ही टैब्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट इन बच्चों को स्किल सिखाएँगे। उसके अलावा बिल्कुल साथ ही हम लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, जो कि एक स्ट्रीट लाइब्रेरी के नाम से, जहाँ पे उस एरिया के जो लोग हैं वो आके बुक्स वगैरह वहाँ पे पढ़ा करेंगे। प्लस ये बच्चे इन बच्चों को भी कदर हुआ होगी किताबों की, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पढ़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। बट जो हमारा गुजरात वाला जो आइकॉनिक कंटेनर स्कूल है और स्ट्रीट फैक्ट्री है, उसको हम लोग लाइक आगे सिटीज़ में प्लान तो है, बट हम लोग एक डिफरेंशियल आइडिया के साथ इस्लामाबाद में भी अपना जो करंटली हमारा जो हमारा स्ट्रीट स्कूल है इस्लामाबाद का रावल टाउन में, उसको हम लोग समहाउ कन्वर्ट करें आर्ट स्कूल के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो ये प्लान है, और आई गेस विदिन अ मंथ तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस्लामाबाद से जो ताल्लुक़ रखने वाले हमारे यहाँ पे अगर यहाँ पे वॉलंटियर मौजूद हैं, तो वो लाज़मी विज़िट करें हमारा इस्लामाबाद वाला जो हमारा स्कूल है, जो कि रावल टाउन में इस्लामाबाद में वाक़ है। तो वॉलंटरीली आके वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 टू 90 की तादाद में हमारे पास बच्चे हैं। उनमें से 12 ऐसे बच्चे जिनको हम लोगों ने अ मंथ अगो हम लोगों ने उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया। यानी कि वो भी इतने वेल ग्रूम्ड हो गए थे कि हम लोगों ने उनको प्राइवेट स्कूल में प्रमोट किया। माशाल्लाह, बच्चे मुल्क का सरमाया होते हैं और आप लोग ऐसे बच्चों को
उनका हुनर निकाल के मुल्क के लिए एक बेहतरीन जो है ना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज के इस सेशन में इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की ऑडियंस के लिए आप कोई नसीहत करना चाहें या कोई एक ऐसा वाकया आप बताना चाहें जो ईच वन टीच वन फाउंडेशन के लिए और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की ऑडियंस के लिए एक नसीहत हो, तो आप ज़रूर शेयर करें। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हम लोग देते हैं, जितने भी हमारे साथ लोग अटैच होते हैं, लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, इवन ग्रेजुएटेड होते हैं, इवन जॉब कर रहे होते हैं, जो भी लोग हमारे साथ अटैच होते हैं, तो हम लोग उनको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये देते हैं कि आप जिस मर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जिस मर्जी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, आप लोग थोड़ा-थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान के लिए, हम ये नहीं कहते कि आप लाइक अगर सपोज़ कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो बंदा लाइक पूरा वीक अगर वो 9 टू 6 जॉब कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली हेक्टिक रूटीन होती है, वो उसके बाद घर चला जाता है। इतना समहाउ मुश्किल हो जाता है अपनी रूटीन को सेट करना और आगे किसी न किसी वे में कंट्रीब्यूट करना। आपके पास एक अगर डे होता है वीक का, आप उस एक दिन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो पाकिस्तान के लिए। हम लोग, मैं ये क्यों कहता हूँ कि हम लोग, हमारी जो टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट कर दी हुई है कि हम लोग जॉब भी करते हैं। अब मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मैं अटैच्ड हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, मैं अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को भी फुल टाइम देके मैं चल रहा हूँ। मैं अपने टाइम को मैंने मैनेज किया हुआ है। मेरे अलावा मेरी ऑर्गनाइज़ेशन में और भी लोग हैं कि जो जॉब करते हैं और इस ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट है और वो डेली बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो इट इट डज़न्ट मैटर कि आप पाकिस्तान के लिए कितने मेगा लेवल पे आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप अपने गली-कूचे में आपको अगर कोई एक ऐसा बच्चा नज़र आता है कि जिसको आप समझ सकते हो कि ये बच्चा किसी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वज़ह से स्कूल से बाहर है। अगर आप इतने रिसोर्सफुल हो, इतने आप प्रिविलेज्ड हो कि आप उसकी स्कूल की फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो आप उसको राइट अवे स्कूल में प्रमोट कर सकते हो। वन थिंग। नंबर 2, आप उस बच्चे की फीस जो आप सपोज़ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसको वन्स इन अ वीक पढ़ाना शुरू कर सकते हो। अपने घर पे बुला के आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। नंबर 3, आप यानी वर्स्ट फ्रॉम वर्स्ट, अगर मैं ये बात करूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये इतना मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है, तो आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन को या किसी भी इनिशिएटिव को आप प्रमोट करें सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। आपके थ्रू अगर कोई वॉलंटियर जो है किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन का पार्ट बन जाता है, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब फाउंडेशन का पार्ट बने। हमारी तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि काम कर रही होंगी और डिफरेंट मॉड्यूल में काम कर रही होगी और डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही होगी, जैसे रिस्क है, वो हंगर पे काम कर रही है। इस्लामाबाद में मास्टर यूब है जो कि इसी तरह के स्ट्रीट चिल्ड्रन पे काम कर रहे हैं। आप ऐसे कॉज को प्रमोट कर सकते हो। आप अपने आपको खुद भी लाइक ये सारा जो है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी कैंपेन्स चल रही हैं। तो आप एक ऐसा यानी आप थ्रू योर स्टेटस, थ्रू योर स्टोरी, आप ऐसे कॉज को प्रमोट कर सकते हो, लाइक एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जॉइन करना चाहता है, तो वो उसका किस तरह पार्ट बन सकता है, वो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। कोई किस तरह मास्टर यूब के स्कूल को जॉइन करना चाहता है, वो इस तरह अपने आप की स्टेटस के थ्रू वो कोई बंदा जॉइन कर सकता है। कोई ईओडी फाउंडेशन को जॉइन करना चाहता है, तो वो किस तरह जॉइन कर सकता है। तो आपका एक स्टेटस जो है, अगर 100 बंदों ने देखा, तो 100 में से अगर एक बंदा भी इस कॉज़ के लिए, इस कॉज़ के साथ अटैच हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मैसेज हो जाएगा। मुझे ज़रा बताइएगा कि ये स्टोरी का ये क्वेश्चन क्या है, मुझे ज़रा क्लियर कर दें। जी सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। सर शाहिद खान, सर आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आई गेस वो उस स्टोरी की बात कर रहे हैं जो आप बता रहे थे, जिन बच्चों को आप लोगों ने अलाइड स्कूल में एडमिशन करवाया था। ओके, एग्ज़ैक्टली। बेसिकली हम लोग ने 2 बच्चों को एडमिशन करवाना था प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो ये मैं एक नियत की आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रख रहा हूँ। हमारे पास जो है
हमारे पास जो है एग्जैक्टली वो अलाइड स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। हमारे पास जो थे उस टाइम 7000 रुपीज जो है हमारे पास मौजूद थे। 2 बच्चों का हम लोगों ने एडमिशन करवाना था और इन टोटल जो हमारे पास चार्जेस हमारे पास ये जो उनकी रिसीट जो मौजूद थी वो 15,000 के अराउंड वो रिसीट थी। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने 2 बच्चों का एडमिशन करवाया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हम एक बच्चे का ऑन द स्पॉट एडमिशन करवाएं, दूसरे बच्चों को हम लोग कहें कि उसका जब हमारे पास अमाउंट आएगी हम लोग तब एडमिशन करवाएंगे, नहीं। हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। जो स्कूल की जो मैनेजमेंट की जो एडमिन की जो टीचर है उनके साथ हम लोग बैठे थे और मीनवाइल एक फैमिली आती है, एक मदर और साथ उनका बेटा आता है, छोटा बेटा आता है और वो आके सडनली जो एडमिन के जो टीचर हैं उनको आके बताते हैं कि हम लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी के साथ वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और ये जो मेरा बेटा है आई गेस वो 1 क्लास में था या 2 क्लास में था। ये जो मेरा बेटा है इसकी ये यूनिफ़ॉर्म, बुक्स और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम आपको दे रहे हैं। आप कोई भी ऐसा बच्चा कि जो समहाउ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़ें, आप उसको जो है ये यूनिफ़ॉर्म और बुक्स वग़ैरह वो दे सकते हैं। प्लस हम लोगों ने इनकी 3 महीने की फ़ीस भी जमा करवा दी हुई है। तो आप काइंडली ये जो 3 महीने की फ़ीस है वो भी आप किसी ऐसे डिज़र्विंग बच्चे को आप दे सकते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। नाउ हम लोग वहाँ पे बैठे थे, हमें नहीं आइडिया था कि ये एग्ज़ैक्टली वही बच्चा है जो हमारे पास जो जिस क्लास में हम अपने बच्चे को प्रमोट करने जा रहे हैं। अब ये सारा वाक़या हुआ ऑन द स्पॉट और वो ये कह के जो वो मदर थी वो जा चुकी थी। अब ऑन द स्पॉट वो जो एडमिन की जो टीचर थी, उन्होंने जब हमारा जो वो मदर थी उनका सारा मैसेज सुना और उन्होंने फिर हमारी तरफ देखा कि उन्होंने फिर बताया कि ये तो एग्ज़ैक्टली वही बच्चा है कि जिस क्लास में आप अपने बच्चे को प्रमोट करने लगे हैं। यानी ऑल इन ऑल सेम हाइट, सेम बॉडी, सेम फिज़ीक, सेम बुक, सेम क्लास, सेम यूनिफ़ॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग वाज़ सेम और उस बच्चे की 3 महीने की फ़ीस जो है, वो ऑलरेडी पे की गई थी उनके पेरेंट्स की तरफ से। तो यानी हमारा जो खर्चा था, जो हम लोगों ने उनके 3 महीने की फ़ीस भी देनी थी और हमने जो 8000 ऊपर चार्जेज़ थे, वो भी हम लोगों ने उनके पे करने थे। वो सारे जो है वो हमारे इस तरह कवर अप हो गए कि हमें अगले 3 महीने के चार्जेज़ भी हमें नहीं पे करने पड़े। तो हम लोग क्या 7000 रुपया लेके गए थे और हम लोग 2 बच्चों का एडमिशन करवा के आ गए थे। प्लस जो 3 महीने की जो फ़ीस थी वो भी एक बच्चे की जो है वो हम लोग पूरी कराए थे। प्लस इवन लास्ट टाइम जब मैं बता रहा था तो मैंने ये चीज़ इंक्लूड नहीं मैं कर पाया था कि उस बच्चे के जो एडमिशन चार्जेस वगैरह थे वो भी कवर अप हो गए थे उसी बच्चे के साथ। यानी उस बच्चे का जो वो सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह वाला प्रोसेस था, वो सारा हमारे बच्चे के साथ एंटाइटल्ड हो गया था। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी एक हमारी एक बहुत बड़ी इमोशनल चीज़ है कि जब आपके पास नियत होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में सिर्फ़ 2 चीज़ें रखी हैं। एक नियत रखी है, ठीक है? और एक कोशिश रखी है। हमारी नियत थी और कोशिश थी और थर्ड चीज़ है कामयाबी, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला देता है, हमारे हाथ में सिर्फ़ नियत और कोशिश है। तो यही लेके हम लोग चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह 75 अब ऐसे बच्चे 75 के करीब आउट ऑफ 350 जो हम लोग जिनका हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। तो आउट ऑफ नो फ्रॉम स्ट्रीट टू स्कूल वो बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए, वो अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो बच्चे कई कई दूसरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन वो बच्चे बन रहे हैं। यानी वो जब अपने जो कच्ची आबादी के जो लोग हैं, जो अपने यानी जो उनकी कम्युनिटी है, उनके जो लोग हैं, उनको जब पता चलता है कि ये बच्चे कुछ अर्सा पहले तक सड़कों पे फिरते थे, कचरा उठाते थे, अब वही बच्चे जो हैं आगे एलीट प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आई गेस इससे बड़ी कामयाबी और नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर नीयत साफ हो तो कामयाबी ही आपकी मंजिल होती है। बेशक। तो ऑडियंस की तरफ आते हैं। आप में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपना हैंड रेज करके अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मेरी वालेकुम आंख में सलाम। रज़ाक की कहानी मैं चाहूँगी कि आप कैसे रज़िक ने अपना नाम 6 महीने में लिखना शुरू किया। मैं चाहूँगी कि आप राज़िक की कहानी बता दें। जी
हमारा जो हमारा वो एक बैच था जिसके अंदर राजिक, ईसा, जैन, राजिक का छोटा भाई सादिक, ये जो हमारा बैच है, ये इतनी बड़ी एक मोटिवेशन है हम सब के लिए कि इन बच्चों ने, हमारे पास ऐसा भी टाइम आया था 2018 में जब हमारे पास सिर्फ एक बच्चा था। लाइक स्टार्ट हम लोगों ने 2017 में किया था स्ट्रीट स्कूल का, और स्ट्रीट स्कूल का जब हम लोगों ने आगाज किया था तो 8-10 बच्चों से हम लोगों ने आगाज किया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने हमारे पास जो तादाद है वो बढ़ती जा रही थी। लाइक 60-70 की तादाद हमारे पास हो गई थी स्ट्रीट स्कूल में बच्चों की। देन सडनली जो तादाद है वो बहुत कम होना शुरू हो गई थी। और मुझे अभी भी याद है जुलाई 2018 में एक ऐसा भी टाइम आया था कि हमारे पास सिर्फ एक बच्चा था। हम पढ़ाने वाले 3 या 4 वॉलंटियर थे और सिर्फ हमारे पास एक बच्चा था जिसका नाम था राजिक। यानी वो ऐसा एक इंस्पिरेशनल बच्चा है कि जिसने हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि सर मुझे पढ़ाएं। बाकी कोई बच्चा आया नहीं आया मुझे नहीं पता, आपने मुझे पढ़ाना है। आप चाहे 4-5 वॉलंटियर, आप चाहे एक वॉलंटियर है, मैं चाहे एक अकेला बच्चा हूँ, आपने मुझे पढ़ाना है। तो उस बच्चे के अंदर एक लगन ही बहुत नेक्स्ट लेवल की थी। तो उस बच्चे को हम लोगों ने तैयार करना शुरू किया। एंड मीनवाइल बच्चों की तादाद बढ़ती भी गई, कम भी होती गई, एंड लेटर ऑन जो है वो तादाद बढ़ती ही गई। तो राजिक ऐसा बच्चा था कि जिस बच्चे ने 5-6 महीने के अंदर अपना नाम लिखा था। जस्ट बिकॉज वो एक तो प्योर पख्तून था, उसको लैंग्वेज बैरियर था सबसे ज़्यादा। सबसे पहले उसकी हमने लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया। लाइक समहाउ उसको उर्दू आना शुरू हुई। जब उसको उर्दू आना शुरू हुई, हमने उसको लिखना सिखाया। फिर जब उसने 4-5 महीने के अंदर उसको पेंसिल पकड़ना आई, तो उसके बाद 6-7 महीने लगे उसको, यानी इन टोटल 6-7 महीने उसको लगे अपना नाम लिखने में। और जिस दिन उस बच्चे ने एंड आई स्टिल रिमेंबर, जब उस बच्चे ने अपना पहली दफा नाम लिखा था इंग्लिश में और उर्दू में, राजिक जब उसने लिखा था, यानी उस बच्चे का तो मैं कहता हूँ वो जो डे था वो उसका सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे था कि मैंने अपना नाम अपने हाथों से लिखा है। ये वही बच्चा था जिसको हम लोग कचरे के ढेर से हम लोगों ने पकड़ा था कि जो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और वो ये बच्चा कचरा कुंडी से अखबार का पीस निकाल के ये बच्चा पढ़ रहा था। इस बच्चे को हम लोग वहां से उठा के लेके आए थे अपने स्कूल के अंदर, और 6-7 महीने पे प्रॉपर मेहनत करके इस बच्चे ने जब अपना नाम लिखा था, तब ये बच्चा इतना इसने अपने आप, इतना बिलीव था इस बच्चे को अपने आप पे कि इसने राइट अवे हमें कहना शुरू कर दी कि सर मुझे स्कूल दाखिल करवाएं, मैंने स्कूल जाना है। यानी इतनी अलग इस बच्चे के अंदर मोटिवेशन थी कि हम लोग से रहा नहीं जा रहा था कि हम लोग इस बच्चे को किसी एक पॉइंट पे भी हम लोग इस बच्चे को अब होल्ड करें कि अभी नहीं, तुम्हें हम थोड़े अरसे में हम स्कूल दाखिल करवाएंगे। हम लोग ने इस बच्चे के लिए एक बेहतरीन सा स्कूल देखा, वहाँ पे इस बच्चे का एडमिशन करवाया। यानी ये वो बच्चा कि जिस बच्चे ने आगे आने वाले 100-150 जितने भी बच्चे थे, उन बच्चों की तकदीर इस बच्चे ने चेंज की थी। जस्ट बिकॉज इस बच्चे की अपनी मोटिवेशन थी। मैं यही कहता हूँ कि एक बच्चे की अपनी एक विल होती है, एक हमारी विल होती है, एक उस बच्चे की अपनी विल होती है। तो जब हमारी विल और उस बच्चे की विल जो है ना वो कनेक्टेड हो जाती है ना, तब मैं कहता हूँ वो बच्चा हमारे पास राजिक जैसा निकलता है, वो बच्चा हमारे पास ईसा जैसा निकलता है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बट दीज आर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड्स, जिनको देख के ही मैं कहता हूँ प्राउड फील होता है। अब ये बच्चे अभी रिसेंटली इन बच्चों ने ब्लूमफील्ड हॉल गुजरात का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्कूल है, वहाँ पे इन बच्चों ने परफॉर्म किया अभी रिसेंटली, क्वाइट रिसेंटली, आई गेस अ वीक अगो। वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑडियंस इन बच्चों ने उनके सामने स्टेज पे परफॉर्म किया है। Imagine a few years back, they were street kids, they were street children, and then later on ये बच्चे street school में आए, and then rest is history. Like हमारे लिए जो है इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि ये बच्चे एक एक यानी मैं कहूँगा नेशनल लेवल पे जाके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा यानी इन बच्चों को देख के जो प्राउड फील होता है वो लाइक वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। इन बच्चों से हम हमारी अटैचमेंट तो लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है ही है, लेकिन इन बच्चों से हमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटिवेशन मिलती है ना, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके इस सफ़र में बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाएं। आखिर में एक बार फिर IOM की तरफ से
बेहद शुक्रिया आपका कि आपने IOM के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।